यहाँ बैठाया है। हेमंत सोरेन जी, आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल की बात करूंगी, हु हैज बीन अरेस्टेड। उनके घर से अलेजिडली 25 करोड़ पाया गया है। गलत बात। 25 करोड़ रुपीस उसके घर से कभी नहीं मिला। हेमंत सोरेन जी, जब पैंडेमिक का वक्त था तो एक इमेज बन रही थी आपकी गवर्नमेंट की कि आप जो झारखंड के लोग हैं दूसरे स्टेट्स में, बॉर्डर रोड में भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम में लगे हुए थे, वहां से आपने लोगों को लाया, वापस लाया, एक पैंडेमिक में एक इमेज बना। लेकिन वो गवर्नेंस मॉडल और आपका खुद का मॉडल, अब उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपकी गवर्नमेंट करप्शन में है। देखिए मारिया जी, जहाँ तक स्टेट के हमारे 3.25 करोड़ लोगों की बात कर मैं कहूँ, पैंडेमिक में तो कई चीज़ें हमें पैंडेमिक ने सिखाया। जैसे हमारे जो लेबर हैं, जो जाते हैं, परेशान होते हैं, उनको हम रिलीफ के लिए उनके साथ खड़े होते हैं, उनको राज्यों में लाते हैं। ये तो उस समय की बात नहीं है। उस समय का दर्द इतना रहा कि अभी हाल के दिनों तक मैं विदेशों से भी मजदूरों को वापस स्टेट लाता हूं। हम लोगों ने तो एक साइट भी अपना बना रखा है कि वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी कोई लेबर परेशान है, उसको कोई तकलीफ है, तो सरकार उसके साथ खड़ी है। वो अभी भी चल रहा है। अभी मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन पहले भी हम लोगों ने किस मलेशिया वगैरह से हम लोगों ने एवैक्यूएट किया है लोगों को। तो वो तो चल रहा है। वो ऐसा थपेड़ा था हमें जो लगा मजदूरों के लिए कि उसको हम अब रोक नहीं पाएंगे, और हम जब तक हैं उन मजदूरों के लिए खड़े रहेंगे। और जहां तक इमेज बिल्डअप की बात है, तो देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी के कहने पर और खासकर राजनीतिक दलों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाने से हमारी छवि खराब होती है। मैं समझता हूं, आज मैं जिस चेयर पे बैठा हूं, इन लोगों के बदौलत मैं नहीं हूं। इन लोग कौन? भारतीय जनता पार्टी हो या हमारे अपोजिशन के लोग हों या जो हमारी छवि खराब करने पर लगे हैं वो लोग, उनके बदौलत मैं यहां आज स्टेट को हेड नहीं कर रहा। स्टेट के लोगों ने मुझे यहां बैठाया है और मैं आज भी दिन और रात उन लोगों के संदर्भ में ही अपनी सारी वक्त बिताता हूं। हेमंत सोरेन जी, लोकपाल इंक्वायरी चल रही है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस है आपके फैमिली के अगेंस्ट में, एक माइनिंग लीज आपने खुद अपने नाम पर लिया, ये सब आरोप आप पर है। बहुत, ये इसको कहते हैं बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करना। जब पॉलिटिकल बैटलफील्ड में ये नहीं सकते हैं, तो जैसे हमारा स्टेट, हम आपको कहें कि ये ट्राइबल स्टेट है और बहुत मुश्किल से आज राज्य का एक ट्राइबल शख्स स्टेट को हेड कर रहा है, और इनको पता है कि हमारी क्या क्या कमजोरियां हैं। इनको पता है कि हमारे पास लीगल साइड हमारा कमजोर है, कानून के जानकार हमारे लोग नहीं हैं, विधि विज्ञान में हमारे लोग नहीं हैं, उनके जानकार हमारे लोग नहीं हैं। लीगली आप इसलिए कमजोर हैं क्योंकि आप पे जो आरोप है उसमें कोई सच्चाई है? नहीं, अब रही बात लोकपाल, हमारे आदरणीय गुरुजी, हमारे जो पिताजी हैं, उनके विरुद्ध दिल्ली में कंप्लेन किया गया है। मतलब पूरा एक सोरेन खानदान को ये लोग खत्म करने का एक षड्यंत्र जो कहा जाए कि ये
बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा है कि हर बार उनका निशाने पे लगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी वो हमारे कुछ थोड़ा खरोच लगते जरूर हैं, लेकिन हमारे छवि पर, हमारे कैरेक्टर पर वो जो आरोप लगाते हैं, वो आरोप में कहीं कोई दम नहीं है। माइंस का घोटाला, अगर हम एज ए मुख्यमंत्री हैं, माइंस का घोटाला करना होता तो क्या मात्र 80 डिसमिल के लिए मैं घोटाला करूंगा? और आज इस संदर्भ में और हमारे घोटाले के संदर्भ में, माइंस घोटाले के संबंध में आपने देखा होगा कि देश के रिटायर्ड जजों ने, यहां तक कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे खरे साहब का भी लीगल ओपिनियन लोगों के समक्ष है। आपको हम उसका कॉपी उपलब्ध करा देंगे कि ये सारा निराधार और ये आर्बिटरी है। ये बेसिकली कहा जाए कि गुंडागर्दी है। लेकिन हेमंत सोरेन जी, आपके क्लोज एड्स हैं जिनका नाम इस पूरे माइनिंग घोटाले में आ रहा है, और द बक स्टॉप्स विद द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। आप खुद उस वक्त मिनिस्टर थे उस पोर्टफोलियो के। क्या है, एक्चुअली सबसे तकलीफ ये है कि हम आदिवासी लोग जो खपड़े के घरों में रहते हैं, अगर हम एस्बेस्टस भी लगा लें तो इनके पेट में दर्द होता है, और ये बहुमंजिला भी बनाए तो हम चू भी ना करें। तो इनके साथ ये इशू है। आज हेमंत सोरेन परिवार या हेमंत सोरेन के रिश्तेदार की ही बात नहीं, जिस समय मैं सरकार में बैठा हूं, डे वन से हमारे इर्द गिर्द के लोगों को, कभी इनकम टैक्स के लोग, कभी ईडी के लोग, कभी तरह तरह की एजेंसी से मुखातिब होना पड़ रहा है। हम लोगों को इस समय इस बात को इंडिकेशन हम लोगों Why do you think you are being targeted? Because आप बोल रहे हैं कि टारगेटिंग हो रही है। वो इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि जो हमारा मोटिव है, हमारा मोटिव हमारा स्टेट है। हमारा स्टेट, जो हमारे स्टेट के जो लोग हैं, 3.25 आदिवासी बहुल राज्य है, जो सदियों से पिछड़ा रहा है। जबकि आज हम देखें तो हमारा स्टेट सबसे निचले पायदान पे नहीं, बल्कि देश के सबसे ऊंचे पायदान पे होनी चाहिए थी, क्योंकि जो रिसोर्स के, वहाँ के जो माइनिंग रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, उससे देश चलता है। लेकिन हमारे राज्य के लोगों को भूखा नसीब और भूख से मरने पर मजबूर होना पड़ता है। आपको पता है कि प्रीवियस गवर्नमेंट में जो डबल इंजन की सरकार थी, उसमें लोग राशन कार्ड हाथ में ले करके भूख से मरने पर मजबूर हुए। काफी न्यूज चला था, काफी मीडिया चली थी। लेकिन आज पैंडेमिक आया, इतना बड़ा पैंडेमिक हम लोगों ने देखा, और अभी लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। हेमंत सोरेन जी, IAS ऑफिसर पूजा सिंघल की बात करूंगी, हु हैज बीन अरेस्टेड। उनके घर से allegedly 25 करोड़ पाया गया। गलत बात। 25 करोड़ रुपीस उसके घर से कभी नहीं मिला। कोई ये बात कहता है तो गलत कहता है। कोई मनरेगा का 2008 का कोई स्कैम है 4 करोड़ रुपीस का, और 2008 में किसकी सरकार थी एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं था। हो सकता है कि हमारे विरोधी दल ही लोग उस समय थे, उसमें भी कोई पता नहीं होंगे कि अर्जुन मुंडा जी थे, कि बाबूलाल जी थे, कि और कोई थे, आई डोंट नो। ये उस समय का केस है। उसमें तो मैं MP भी नहीं था, MLA भी नहीं था, और ये लोग उस केस को एक डोर बना करके उससे इंटर इन लोगों ने स्टेट में किया है। और जो ऑफिसर की बात आ रही है, उसके यहाँ रेड पड़ी बिकॉज वो माइंस सेक्रेटरी थी, लेकिन उनको एज ए माइंस सेक्रेटरी नहीं, एज ए मनरेगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के हैसियत से उसके यहाँ छापा पड़ी। और आज भी आप देखेंगे कि उसके
छापे में माइंस सेक्रेटरी बातें आती है, नॉट फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जहां ये घोटाले हुए हैं। आप इनकी हेडिंग्स को आप देखेंगे जो अखबारों में आते हैं, मीडिया में आते हैं, इससे लगता है कि मनरेगा तो एक जरिया है, जाना इनको कहीं और है। कहां जाना है? इनको रास्ता कुछ बनाने की कोशिश। अब तो हो क्या गया है कि ये कफन लेके आ गए हैं राज्य में, और उस कफन में घुस को डालना है। अब वो तलाश कर रहे हैं, कभी इसके घर पे, कभी उसके घर पे, कभी इसके यहां। आखिर हर आदमी के एक दायरे हैं। मैडम, मैं कुर्ता पजामा पहनता हूं, मेरा एक सर्टन मेरा सम अमाउंट है, उतने ही कपड़े की जरूरत है। मैं उससे ज्यादा कपड़ा लेके करूंगा क्या? माइंस अलॉटमेंट केस में ईडी के भी एक अपने दायरे हैं, और उस आप हम ये अभी तो पता चलेगा कि मनरेगा के लिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि कुछ और इंक्वायरी कर रहे हैं। माइंस अलॉटमेंट केस में इलेक्शन कमीशन हैज आस्क्ड यू टू अपीयर बिफोर देम। आपने टाइम मांगा है, 14 जून को आपका अपीयरेंस है। योर एमएलए ब्रदर बसंत सोरेन is facing charges of violation of section 9A of the Representation of Peoples Act. मैम, इस मामले में पहली बात, उसके पास जहां तक मुझे जानकारी है कि उस जिस माइंस में वो किसी के साथ पार्टनर है, पता नहीं, आई डोंट नो कितना % का पार्टनर है, मेरा उस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। वो सारे बिजनेस, सारे माइंस जो अलॉट हुए हैं, ये प्रीवियस गवर्नमेंट में अलॉट हुए, नॉट इन आवर गवर्नमेंट। और मजेदार बात, हमारे स्टेट में ना मेजर मिनरल्स के अभी तक कोई ऑक्शंस हुए हैं, ना माइनर मिनरल्स के ऑक्शंस हुए हैं। तो घोटाले कब के खोजे जा रहे हैं? ये तो वही वाली बात हो गई जिस तरीके से आज के दिन में जाति धर्म को लेकर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की खुदाई हो रही है। आप 10 साल 15 साल पुराने अब केस लेके आप आए हैं उन 4 करोड़ को तलाशने। 4 करोड़ के बारे में तो क्या वो आज तक डिटेल लोगों को बताए हैं, आई डोंट नो। और मुझे नहीं लगता है किसी वेबसाइट में ईडी के या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक कोई बात स्पष्ट रूप से आई। तो क्या 14 जून को आप इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे? डेफिनेटली जाऊंगा। यू विल नॉट सीक मोर टाइम? देखिए, ये लोग चाहते हैं कि, देखिए, मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहूं, मैं अगर आपके इस आज की वार्ता को मैं समअप कर दूं तो इस तरीके से समअप करूंगा कि अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर रहने का इतना तकलीफ है, जिसको लेकर वो इतने बिलो द बेल्ट जाकर के लोगों के व्यक्तित्व का चीरहरण करने का प्रयास करती है, तो मैं इनको ऑफर देता हूं कि मैं आज सीट खाली कर देता हूं, सरकार बना के दिखा दो। So you are ready to go to the public for seeking a fresh mandate for yourself? आप ये बोल रहे हैं कि चुनाव हो जाए फिर से? उनके पास संख्या बल नहीं है। ये बेसिकली इनको पता है कि 2024 इनके लिए बहुत टफ होने जा रही है। तो एनी हाउ इस सरकार को इतना बदनाम करो, इतना उसको डेंट कर दो कि उनके सामने हम खड़े ना हो पाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बल्कि इसके विपरीत होगा, क्योंकि मुझे ही पता है कि ये क्या कर रहे हैं। अभी आपने हाल में देखा, कल परसों मैंने देखा टीवी में ही कि नारकोटिक डिपार्टमेंट ने शाहरुख खान जी के बेटे के विषय में, जहां तक मुझे खबर है, आई डोंट नो, उस शिप में तो देश के बड़े व्यापारी के और भी बच्चे थे, वो सब कहां गए? उसको धरती निकल गई कि आसमान खा गया। तो आज होने जानी कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास जो एक हरासमेंट करने का पावर है, जो उसको डिमोरलाइज करने का जो इनके पास अनसीन पावर है,
उसको आज सीबीआई ईडी के बारे में क्या धारणा है? आज मैं तो चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन आप वो खुद चाहते नहीं कि ये चीजें हो। हेमंत सोरेन जी, केसीआर से आपकी बातचीत चल रही है। There are efforts being made for creation of another front because in name of opposition, Congress has failed to really rise as the fulcrum of opposition. क्या बातचीत चल रही है? And will we be seeing some kind of front before the crucial presidential polls? देखिए, ये बात सही है कि प्रेजेंट सिचुएशन जो देश का डेमोक्रेटिक सेटअप है और जो फेडरल स्ट्रक्चर देश का इतना स्ट्रांग रहा है, इसमें जिस तरीके से डेंट प्रेजेंट सिचुएशन में इस संस्थाओं पर, इन चीजों पर पड़ा है, इससे कहीं ना कहीं देश में लोग चिंता कर रहे हैं। लेकिन चिंता दिख नहीं रही है। भाजपा एक के बाद एक राज्य के चुनाव जीतते जा रही क्या है। बात करते हैं? अभी देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तराखंड, गोवा, अभी और भी चुनाव होंगे, गुजरात, हिमाचल आने वाला। वहीं पर मेरा आपका आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ, क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस जो आपके साथ जिनके साथ आपकी सरकार चल रही है वो एक ऑप्शन अब नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू होल्ड द ऑपोजिशन टुगेदर? ऑपोजिशन में भी अब टीएमसी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। ये मैं मानता हूं इस विषय को, इस बात के लिए जरूर कि आज अपोजिशन का एक स्ट्रांग नहीं होना बीजेपी के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। उसको आज ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसको लोग अब कोई बैठेगा ही, और वो पब्लिक ही बैठा सकती है, कोई ऊपर से इसको बैठा नहीं सकता। तो कांग्रेस में क्षमता नहीं है, आप मानते हैं? और नहीं, ऐसा नहीं है सब, क्योंकि देखिए बीजेपी भी आज अकेले नहीं है, बीजेपी भी अलायंस के साथ। लेकिन आप तो अलायंस की सरकार चला रहे, इसीलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में क्षमता है या नहीं। और हमारे और कल को जो डिस्कशन ऑफ पॉइंट चल रहा है देश में कि बीजेपी से कैसे डिफीट इसको दिया जाए, अभी तो सब लोग पॉलिटिकल सराउंडिंग में डिस्कशन पे रहते ही हैं। अब कोई कंक्लूजन आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या होगा आगे का। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अपने अपने लेवल पर क्षेत्रीय दल काफी स्ट्रांगली बीजेपी का अपोज कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय दल कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस की बात करिए। देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मैं तो यही कहता हूं, कोई भी परिणाम आने से आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नहीं, आप कांग्रेस की बात पता चला कि ये फिर वो एक व्यवस्था आया, इस देश ने बिना पार्टी के लोगों को भी प्रधानमंत्री के रूप में देखा है, सिंगल मैन पर्सन को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी बनाया है। दोनों जगह ये स्थिति है, तो ऐसा ना हो कि अलग अलग जगह से लोग आए, एक आदमी को बैठा दिया। हाँ, चलिए हम ये समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप कांग्रेस के साथ आपका रिश्ता है, मुझे कांग्रेस के बारे में बताइए। कांग्रेस में कांग्रेस भी शामिल होगी उसमें। अभी कांग्रेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, कांग्रेस में बड़ी, हम उसके पॉलिटिकल चीजों पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि ये भी नहीं देता कि किसी दल के संदर्भ में जब हम कोalition ये चला रहे हो तो बातें छेड़नी चाहिए। तो अपने स्टेट में तो हम लोग मिलकर स्ट्रांगली बीजेपी को फाइट देते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। क्या कांग्रेस लेकिन कमजोर कड़ी है झारखंड में भी? अब ये आप इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं कि आज स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी, पता नहीं, आई डोंट नो, बरसों से सबसे बड़े पार्टी के रूप में थी, लेकिन आज वो सेकंड पार्टी,
फर्स्ट पार्टी जेएमएम। तो जेएमएम में कांग्रेस नहीं है। तो तो चलिए इसी बात पर हम रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मिस्टर सोरेन, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू नेटवर्क 18। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू सो मच। स्टेट के लोगों ने मुझे यहां बैठाया है। हेमंत सोरेन जी, आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल की बात करूंगी, हु हैज बीन अरेस्टेड। उनके घर से अलेजिडली 25 करोड़ पाया गया है। गलत बात। 25 करोड़ रुपीस उसके घर से कभी नहीं मिला।